कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी से शनि रहेंगे 8वें घर में और 23 अप्रैल से जो बृहस्पति हैं वो रहेंगे 10वें घर में और 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मीन राशि में जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी, मैं नीरज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ग्रह स्थिति आपकी कुंडली के अंदर क्या चेंजेस लेके आएगी और इसका क्या प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर पड़ेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस समय में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक समस्याएं इस समय में आपको कैसी आ सकती हैं या परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट कैसे मिलेगी, जमीन जायदाद के अंदर फल आपको कैसे मिलने वाले हैं, शिक्षा और बच्चों की तरफ से आपको कैसा सुख प्राप्त होने वाला है, शत्रु पक्ष इस समय में आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन इस समय में कैसा रहेगा, व्यवसाय से आपको कैसे फल मिलेंगे और आपको विदेश यात्रा खर्चों के अंदर कैसे बढ़ोतरी होने वाली है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। तो कर्क राशि वालों को साल के प्रारंभ से ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अधिक आ सकती हैं। गला आपका इस साल में ज्यादातर खराब रहेगा, इन्फेक्शन आपको गले में हो सकता है। जिन लोगों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो उनको ये प्रॉब्लम इस समय में अधिक रहने के योग बनते हैं। 17 जनवरी के बाद जो शनि है आपके अष्टम भाव में जाएंगे, यहां से आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके साल के अंत तक रहेगी। किसी भी बात को ज्यादा ना सोचें और छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन ना लें। बार बार उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपको डिप्रेशन की टैबलेट भी खानी पड़ सकती है। 23 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके जाएंगे 10वें घर में, तो आपके केंद्र में बृहस्पति के रहने की वजह से आप किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं करेंगे। आप अपने आप को जो है वो अकेला महसूस करेंगे और किसी भी चीज में आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अपने जीवन के अंदर एक खालीपन महसूस होगा। यह समय, ये जो स्थिति है आपकी वो राहु के साथ रहेगी और राहु की बृहस्पति के साथ जो युति है वो 30 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। तो ये स्थिति आपकी वहां तक बरकरार रहने वाली है। किसी भी चीज को अपने दिल से ना लगाएं और छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन ना लें। अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करके आप आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आपको इस साल के अंदर समस्या नहीं आएगी, वरना आप छोटी छोटी बातों को लेकर के समय डिप्रेशन लेके अपने आप को परेशान करेंगे और यह स्थिति आपकी 30 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए अब बात करेंगे परिवार की। तो अगर परिवार के तरफ से देखें तो हम तीसरे घर से कैलकुलेट करते हैं। आपके कुटुंब का जो सुख है वो तीसरे घर से कैलकुलेट करेंगे। तो बुध साल के प्रारंभ से ही आपके तीसरे घर के स्वामी होकर के षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और बुध की जो पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में द्वादश भाव पर है। बृहस्पति जो है वो साल के प्रारंभ से ही 23 अप्रैल तक जो है वो आपके नवम भाव में रहेंगे और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में तीसरे घर पर रहेगी। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में है। 17 जनवरी से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ से स्थितियां ऐसी रहेंगी कि आपके परिवार के अंदर इस समय में वाद विवाद रहेंगे और आप अपने परिवार को लेकर के इस समय में परेशान रहेंगे। भाई बहनों के साथ आर्गुमेंट हो सकती है। परिवार के सदस्य आपकी बिना सलाह के इस समय काम करेंगे जिससे आपके मन को ठेस पहुंचेगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि परिवार में किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है। तो यह जो स्थिति है आपकी 30 अक्टूबर तक थोड़ी सी बरकरार रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 23 अप्रैल तक है। तो 23 अप्रैल तक का जो समय है साल के प्रारंभ से 23 अप्रैल तक का, वो पारिवारिक समस्याओं के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाला है। उसके बाद स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी और वहां से आपको परिवार की तरफ से थोड़ा सहयोग मिलने में आसानी रहेगी। पूर्ण मैं फिर भी नहीं कहूंगा वहां पे, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो वो आपको थोड़ा सा मानसिक पीड़ा का शिकार रखेंगे। परिवार की तरफ से आप मानसिक पीड़ा जो है वो झेलनी इस समय आपको पड़ेगी और आपकी बृहस्पति जो है वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको सहयोग में कमी लेके आएंगे। परिवार की तरफ से सहयोग में कमी आपकी 23 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको जो है वहां राहत मिलने के योग बनते हैं, पर फिर भी आप जो है परेशानियों का सामना करेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। तो यह जो स्थिति परिवार के लिए इस समय में बनी रहेगी। आप छोटी छोटी बातों को जो परिवार के अंदर आपकी समस्याएं हों तो उनको अपने दिल से बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है तो आप मानसिक पीड़ा का शिकार इस समय में हो सकते हैं। तो यह स्थिति आपकी जो है 30 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। चलिए अब बात करते हैं जमीन और जायदाद की। तो कर्क राशि वालों के लिए साल के प्रारंभ से ही जो राहु है वो 10वें भाव में है। राहु की पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर है, जो कि आपकी जमीन जायदाद और आपकी माता की सेहत का कारक होता है। तो साल के प्रारंभ से ही जमीन जायदाद के खरीदने से और बेचने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी पेपर को बिना पढ़े आप उसकी खरीद या बेच का काम ना करें, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। माता की सेहत को लेकर के भी इस समय आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपकी माता को जो हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में तकलीफ इस समय में रह सकती है।
बृहस्पति 23 अप्रैल के बाद दसम भाव में जाएंगे और बृहस्पति की उस समय में पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो यहाँ ये स्थिति रहेगी कि जिस समय में आपके मकान बनने के योग रहेंगे, आपको वाहन का सुख उत्तम मिलेगा और आप जो कॉन्फिडेंट होकर के आप इन कामों को करेंगे और उत्तम वाहन का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने मकान नहीं बनाया है तो वो 23 अप्रैल के बाद ही आप उन चीजों को जो है आगे बढ़िए, उन चीजों में काम कीजिए। अदरवाइज उससे पहले करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। 23 अप्रैल के बाद आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड सभी काम होंगे और आपकी माता की सेहत भी इस समय में उत्तम रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं शिक्षा और संतान की। तो इस साल के अंदर आपको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होने के योग बनते हैं। साल के प्रारंभ से ही शनि अष्टम भाव में रहेंगे और शनि की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी रहेगी। तो यहाँ पे आप अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के योग बनते हैं। आपके साल के प्रारंभ से ही थोड़े रिजल्ट में कमी आएगी, यानी 50-50 रिजल्ट मिलने के आपको योग रहते हैं, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आपका भाग्योदय होगा। यहाँ से आपको अपनी शिक्षा के पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी आपके केंद्र में रहेंगे। तो बृहस्पति आपके दसम भाव में रहने की वजह से जितना एफर्ट आप अपनी एजुकेशन के लिए लगाएंगे, अपने बच्चों के लिए लगाएंगे, तो वो एफर्ट के आपको रिजल्ट 100 में से आउट ऑफ 100 मिलेंगे। यानी कि आपके द्वारा की गई मेहनत के अंदर आपको सफलता प्राप्त होने के योग मिलते हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं या फिर मेडिकल, खासतौर पे मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं और उनके कर्क राशि है, तो उनको साल के प्रारंभ से ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और यहाँ से आप अपने जीवन के अंदर तरक्की करेंगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ आप गवर्नमेंट सर्विस को भी इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। और 23 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति केंद्र में जाएंगे तो वहां से साल के अंत तक का समय आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है, जिसके अंदर आप अपने टैलेंट से काम लेंगे और टैलेंट से काम लेने के बाद अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करेंगे, अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करेंगे। और जिन लोगों के पास संतान नहीं है तो उनके पास 23 अप्रैल के बाद संतान के पूर्ण योग बनते हैं। साल के अंत तक आपको बच्चों की तरफ से खुशी का माहौल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं शत्रु पक्ष की। तो कर्क राशि वालों के लिए शत्रु पक्ष इस समय में अच्छा नहीं है। छठे घर से रोग हम शत्रु का देखते हैं तो बृहस्पति आपके जो है वो छठे घर के ऑनर होकर के आपके बैठे हुए हैं नवम भाव में साल के प्रारंभ से ही, और शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते, कोई लोन लेते हो तो ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि आप ट्रैप में इस समय फंस सकते हो। और यहाँ से आप अगर आप लेन देन का काम करते हैं, बिजनेस में आपने उधार पे क्रेडिट पे काम करते हैं, तो साल के प्रारंभ से मतलब आपके साल के शुरू से लेकर के 23 अप्रैल तक जो है वो ध्यान से काम कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर आप बहस करेंगे और गुस्से और आवेश में आकर के काम करेंगे तो आपका पैसा यहाँ पे स्टक हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर से इस समय आपको नुकसान हो सकते हैं, किस्तें आपके बाउंस हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा इस समय में अवेयर रहिए और चीजों को बड़े ध्यानपूर्वक कीजिए। 23 अप्रैल के बाद आपका शत्रु पक्ष जाके ठीक होगा और वहां से बृहस्पति जो आपके केंद्र में चले जाएंगे 10वें घर में। तो 10वें घर में जाने के बाद आपको शत्रु की तरफ से कोई भी पीड़ा नहीं होगी। आप उस समय में हर कर्जे से मुक्त रहेंगे। साल के अंत तक आपके सभी कर्जे चुक जाएंगे और आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर के सारे कर्जे इस समय में उतारने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस इस समय में इंक्रीज होंगे और आप शत्रु जो है आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर आपको इस समय में सफलता प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की और आपकी लव लाइफ की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। शनि जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे साल के प्रारंभ से ही, तो लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ पे पैदा हो सकता है। आपकी स्थिति इस हद तक भी जा सकती है कि हम अलग अलग रह लें। पार्टनर के साथ आपने इस समय में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि राहु जो है आपके पहले से ही केंद्र में है, दसम भाव में है, तो वो एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं इसमें भ्रम की स्थिति रहेगी। जैसी पिक्चर आपको दिखेगी वैसी एक्चुअल में होगी नहीं, तो वो लड़ाई का कारक बनेगा। इस समय में आपने किसी की विवाद नहीं माननी है, क्योंकि लोग इस समय में आपके जीवन के अंदर, आपके वैवाहिक जीवन में आग लगाने का काम भी कर सकते हैं। यहां से किसी की बात को तवज्जो दे करके सुन करके आप अपने घर में लड़ाई करें और वहां पे एक जो माहौल घर का जो है वो बिगड़ जाए और आपके मन के अंदर कड़वाहट पैदा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में आपको क्रोधी बनाएंगे। यहाँ पे शनि जब अष्टम भाव में जाते हैं आपके सातवें घर के ऑनर होकर के, तो आपके गुस्से को इस समय में बढ़ा सकते हैं और आप अपनी वाणी पे इस समय में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो आप अपने गुस्से और आवेश के अंदर आकर के गलत रास्ता अख्तियार करेंगे और अपने घर में जो है लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी सूझ और समझ के साथ काम कीजिए। शनि ऐसा इस समय में आपसे करवाने में सक्षम है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे, तो आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ को इस समय में खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए और घर में शांति रखिए।
चलिए अब बात करते हैं आपके कारोबार की और नौकरी की। अगर व्यवसाय और नौकरी की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के प्रारंभ से शनि अष्टम भाव में रहेंगे और आपके फाइनेंस को देखते हैं तो आपने जो मित्र की राशि को, जो शुक्र की राशि को देखते हैं तो आप टेक्निकल फील्ड में अगर हो या डिजाइनिंग सेक्टर में हो या आप लॉ में हो, फाइनेंस में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो इन सेक्टर के अंदर आपके फाइनेंसेस इस समय में इंक्रीज करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया काम आपके इस समय में हाथ में आएगा और यहां से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बृहस्पति 23 अप्रैल के बाद आपके केंद्र में रहेंगे तो आपके केंद्र में बृहस्पति के रहने की वजह से आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आएंगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपने काम को और ज्यादा बढ़ाएंगे, लोग अच्छे आपके साथ जुड़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो भी आपके पास क्लाइंटेज इस समय में बढ़ सकती है और आपके पास नए लिंक और रिसोर्सेज इस समय आएंगे जिससे कि आप अच्छा पैसा इस समय में कमा सकते हो। तो ये समय आपके बिजनेस और व्यवसाय के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। यहां से आपके तरक्की के अच्छे योग बनते हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। आपको फाइनेंसेस के लिए इस समय में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पैसा आता रहेगा और आप खर्चते रहोगे, अपनी लग्जरी को इस समय मेंटेन करोगे। 23 अप्रैल के बाद आप अपना पैसा जो कमाया हुआ है वो अपने घर के लिए और वाहन के लिए भी इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे इन सब चीजों का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलने के योग बनते हैं और व्यवसाय के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट इस समय में मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो 17 जनवरी के बाद आपके प्रमोशन होने के योग बनते हैं। बृहस्पति जो आपके सप्तम भाव, आपके नवम भाव में है और आपके दसम भाव में जाएंगे तो वहां से आपको सरकारी मामलों के अंदर विजय प्राप्त होगी। अगर आप राजनीति में हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इस समय में विजय आपकी होगी, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में है। तो यहाँ पे बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए मित्र के घर में बैठे हैं तो वहां से आपको अच्छा योग बनाते हैं, आपको विजय प्राप्त होगी। इलेक्शन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट इस समय मिलने के योग बनते हैं तो आपको अच्छा पद इस समय में प्राप्त होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के इस समय में योग रहेंगे। आपके व्यवसाय के लिए और जॉब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं विदेश यात्रा की और आपके खर्चों की। तो साल के प्रारंभ से बुध जो है आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। अपने ही घर को देखने की वजह से आपकी विदेश यात्रा में इस समय में कोई भी बाधा नहीं आएगी। साल पूरे का पूरा ही आपके लिए अच्छा है। इस समय में अगर आप विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने स्टडी वीजा लगाना है या पीआर के लिए अप्लाई करना है तो आप कर दीजिए, आपके रिजल्ट पॉजिटिव ही इस समय में आएंगे। अगर हम खर्चों की बात करें तो इस समय में आप अपनी लग्जरी पे ज्यादा खर्चा करोगे और आप अपने घर के परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनकी खुशियों के लिए है अच्छा खर्चा इस समय में करने वाले हो। साल आपके विदेश यात्रा के लिए और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके क्लाइंटेज और लिंक आपके अच्छे और एक्सपैंड होने वाले हैं, आपका बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है। वहां विदेश से आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट आपको इस समय में मिलने के योग बनते हैं। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे उन लोगों के, खासतौर पे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे किसी मशीनरी का काम करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ आपका फाइनेंसिंग सेक्टर भी जो है वो इंप्रूव करेगा और आपका जो फाइनेंसेस बहुत अच्छे से इंप्रूव करने के साथ आपकी प्रॉपर्टीज भी इस समय में इंक्रीज करेंगी। लेकिन आपके खर्चे इस समय जो है लग्जरी पे ज्यादा होने वाले हैं और आप अपने खर्चों को इस समय में बढ़ा के रखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए अब बात करते हैं उपाय की। तो साल के प्रारंभ से जो बृहस्पति है नवम भाव में है, लेकिन बृहस्पति केंद्र में जाएंगे तो आपके कर्म स्थान में रहने की वजह से आपके कर्म के जो विधाता है और आपको कर्म के आपके रिजल्ट देने वाले आपके बृहस्पति रहेंगे। कुछ सेक्टर के अंदर, जैसे अभी हम माता की बात करें, जमीन जायदाद की बात करें, परिवार की बात करें, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, तो यहाँ आपको समस्या ज्यादा आने के योग बनते हैं। उन चीजों से कैसे आप बच सकते हैं? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना और पीली वस्तुओं का दान करना इस समय में आपको सबसे उत्तम रिजल्ट रहेगा। तो बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको जीवन के अंदर सक्सेस देगा। साल के अंदर जितनी समस्याएं आने वाली हो उनको सबको रिड्यूस करेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए तो आपको उत्तम फल की प्राप्त होगी। यह जो वीडियो हमने बनाई है कर्क राशि के लिए बनाई, तो बाकी राशियों के लिए भी हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। साल का जो भी आपका फलादेश है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उपाय कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे जो है उपाय बताए जाएं और अच्छे से आपको प्रेडिक्शन दी जाए ताकि आप अपने आप को उसके हिसाब से प्लान कर सकें। तो यह जो वीडियो कर्क राशि की, तो बाकी राशियों की भी वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।